हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है। कोरल ड्रॉ के आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शेप टूल के बारे में। शेप टूल का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं, और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम समझेंगे शेप टूल का यूज़ कि हम नोट्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, लाइंस को कर्व्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले, और शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को जो भी हमने बनाया उसको हमें कर्व्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू कर्व पे। शॉर्टकट की होता है उसका Ctrl+Q, इस पर आप सिलेक्ट कीजिए। तो अब आप देखेंगे ब्लू कलर की लाइन यहाँ पर दिख रही है आपको। दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट अब कर्व्स में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इसे मूव करते हैं तो सारे जो हमारे नोड्स हैं वो फ्री है। हम यहाँ पर इजीली उनको स्ट्रेच कर सकते हैं, नए ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब आप अगर ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखेंगे आपको, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। हम यहाँ पर एक एक करके इन सारे ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पर दिख रहा है सिलेक्शन मोड। यहाँ पर अभी रेक्टेंगुलर है, मतलब हम सिलेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो रहा है इस तरह से। और अगर आपको फ्री हैंड चाहिए तो आप फ्री हैंड को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस नोड को और इस नोड को हमें सिलेक्ट करना है, तो अब ये वाला नोड और ये वाला नोड सिलेक्ट हुआ है। ये फ्री हैंड सिलेक्शन होता है। अभी हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ही लेते हैं। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर आता है वो है ऐड नोड्स। अभी यहाँ पे हमें 4 नोड्स दिखाई दे रहे हैं और नोड्स आपको ऐड करना है। किसी भी एक नोड को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको इस लाइन के ऊपर नोड्स ऐड करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, तो वहाँ पर नोड्स ऐड होते जाएंगे। और मान लीजिए आपको अब इन नोड्स को डिलीट करना है, तो आप इन्हें सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप डिलीट पे प्रेस कर दीजिए। इसका एक और तरीका है, आप शेप टूल से डायरेक्टली यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए लाइन के ऊपर, तो यहाँ पर नोड्स ऐड होते जाएंगे। ये ज़्यादा इजी है इस तरह से। और नोड्स को आपको अगर डिलीट करना है तो आप वापस से उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, तो नोड्स वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है ब्रेक कर्व। हम यहाँ से मान लीजिए कर्व को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम इसका यूज़ करेंगे। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि अब ये कर्व यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, राइट। अब इसको वापस से अगर आपको ज्वाइन करना है, इन दोनों नोड्स को आप सिलेक्ट कीजिए और आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला एक्टिवेट हो चुका है, ज्वाइन टू नोड्स। तो अभी वापस से नोड्स यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो है कन्वर्ट टू लाइन। मान लीजिए किसी चीज़ में आपने कर्व देख के रखा है और आप उसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से क्लिक करेंगे तो वो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कर्व देना है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए। एक बार आपको क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पर नोड ऐड हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो आपको सिंगल क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्वर्ट टू कर्व। अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व ऐसे करता हूँ तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर 2 हैंडल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मदद से आप ईजी वे में यहाँ पे इस तरह से कर्व्स दे सकते हैं लाइन में और कुछ शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। आपको वापस से अगर कर्व को लाइन में कन्वर्ट करना हो तो कर्व के ऊपर आप क्लिक कीजिए, सिंगल क्लिक, और यहाँ पर आप क्लिक कीजिए कन्वर्ट टू लाइन के ऊपर, तो वो वापस से लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चारों नोड्स को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और हम सभी को यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये यूज़ किया था कन्वर्ट टू कर्व्स। ध्यान रखिए जो नीचे वाला है, सॉरी ये वाला, राइट, इसका शॉर्टकट की था Ctrl+Q। ये था कन्वर्ट टू कर्व्स, और यहाँ पर आप देखिए जो लिखा हुआ आ रहा है उसको ध्यान से देखेंगे तो कन्वर्ट टू कर्व है, राइट। तो उन दोनों में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल आप लाइन को कर्व में चेंज कर रहे हैं। तो अभी मैं चारों नोड्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम सभी को एक साथ कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। अभी यहाँ पर सभी नोड्स यहाँ पर कन्वर्ट हो चुके हैं कर्व में। कैसे पता चलेगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ये हैंडल्स दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर एक और नोड ऐड कर देता हूँ। मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर एक और नोड ऐड हो गया है। अब आप देखेंगे अगर मैं इन हैंडल्स को मूव करता हूँ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि इस वाले हैंडल को मैं मूव कर रहा हूँ तो उसके साथ में ये वाला हैंडल भी मूव हो रहा है, राइट। तो आप उसमें इजी वे में शेप्स वगैरह दे सकते हैं इस तरह से। अब मान लीजिए आपको कुछ डिफरेंट शेप देना है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही हैंडल मूव हो, दूसरा ना हो, तो फिर उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कस्प नोड को। इसमें आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आप कस्प नोड पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों हैंडल्स अब इंडिविजुअली अलग अलग वे में वर्क करेंगे इस तरह से। अब उसके बाद में आपको वापस से नोड को स्मूथ करना है। स्मूथ मतलब जैसा पहले था वो, अभी हमने उसको ब्रेक किया था, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्मूथ नोड पे, तो आप देखेंगे कि वापस से वो
स्मूथ हो गया है। फिर उसके बाद में जो आपको यहाँ पर मिल रहा है सिमेट्रिकल नोड। सिमेट्रिकल नोड क्या होता है, जिससे अभी मैं अगर इसमें इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ इस साइड का ही शेप यहाँ पर मूव हो रहा है, इस साइड कुछ भी अभी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं सिमेट्रिकल नोड के ऊपर। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो दोनों साइड पे हो रहे हैं, राइट। इस साइड भी चेंज हो रहे हैं और इस साइड भी चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद में जो आता है वो है रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में जैसे मान लीजिए आपने, मैं इस नोड को पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पर कुछ नोड्स को ऐड करते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम नोड्स ऐड करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर नोड्स ऐड हो रहे हैं, राइट। हम इसे वापस से सिलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपको इस लाइन के ऊपर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन करेंगे और यहाँ पे नोड्स ऐड करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि वो इस वाली लाइन के ऊपर नोड्स ऐड हो रहे हैं, राइट। सो उसके लिए आप रिवर्स डायरेक्शन का यूज़ कर सकते हो। जब आपको अपोजिट लाइन के ऊपर नोड्स चाहिए तो फिर हम इसे यूज़ करेंगे। फिर जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है एक्सट्रैक्ट सब पाथ। तो इसको समझने के लिए हमें पहले वापस से इधर आना पड़ेगा, ब्रेक कर्व पे। हम यहाँ से कर्व को ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से भी मैंने ब्रेक किया और यहाँ से भी ब्रेक कर देते हैं, राइट। हम इसे ऊपर मूव करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इतना पोर्शन जो है वो अलग हो चुका है। लेकिन जब हम यहाँ पर सिलेक्ट पिक टूल से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो और इसे मूव करेंगे हम, तो आप देखेंगे कि वो उसके साथ में मूव हो रहा है, अभी वो अलग नहीं हुआ। यहाँ से नोड ज़रूर अलग हो चुके हैं लेकिन शेप में से वो अभी अलग नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सब पाथ को। तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए दोनों नोड्स को और यहाँ से आप इसको एक्सट्रैक्ट सब पाथ कर दीजिए, राइट। अब आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर की लाइन है और ये वाली रेड कलर की, तो ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब आप इसको मूव करेंगे तो ये पाथ में से इतना पोर्शन वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। फिर जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, राइट। अगर आपका पाथ इस तरह से ओपन है, आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए तो ये क्लोज हो जाएगा, राइट। और उसके पास वाला आप देख सकते हैं क्लोज कर्व, अगर मान लीजिए आपने सिलेक्ट नहीं भी किया है, जैसे इस तरह से ओपन है और आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके वहाँ से उसको क्लोज कर देगा। आप फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है वो है स्ट्रेच और स्केल नोड्स। तो हम यहाँ से नोड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस पर हम क्लिक करेंगे और हम इसे मूव करेंगे, राइट। तो आप देखेंगे कि हम इस नोड को स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरीके से, साथ में नीचे वाले नोड को भी आप देख सकते हैं जो मूव हो रहा है। और अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ उसको इस तरह से स्केलिंग कर सकते हैं, राइट। तो वो आप किसकी मदद से करेंगे, स्ट्रेच और स्केल नोड्स। फिर जो नेक्स्ट इसमें आ रहा है वो है रोटेट और स्क्यू नोड्स। सबसे पहले हम नोड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने नोड्स को सिलेक्ट किया और हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रोटेट और स्क्यू नोड्स। सो हम यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए हम सबसे पहले इसमें एक कर्व दे देते हैं ताकि हमें समझने में इजी रहे। हम सबको कर्व कर देते हैं, फिर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे रोटेट और स्क्यू कर देते हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आप उस नोड को रोटेट कर रहे हैं और स्क्यू से भी हम इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो रोटेट और स्क्यू आप यहाँ से कर सकते हैं नोड्स को। फिर जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है अलाइन नोड्स। अगर आपको नोड्स को अलाइन करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, राइट। मान लीजिए आपके नोड्स इस तरह से हो गए हैं और आप इनको एक ही लाइन में वापस से लाना चाहते हैं, तो आप दोनों नोड्स को सिलेक्ट कीजिए और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, ओके। तो दोनों नोड्स जो है वो एक लाइन में आ जाएंगे। सेम उसी तरह से अगर वर्टिकल नोड्स आपके इस तरह से हो गए हैं, सो आप उन्हें सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे आप अलाइन नोड्स और यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हम अलाइन वर्टिकल, राइट। तो इससे आपके नोड्स अलाइन हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है वो है रिफ्लेक्ट नोड्स हॉरिजॉन्टली। उसमें आप दोनों नोड्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप इसे क्लिक कीजिए तो अब दोनों नोड्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे हॉरिजॉन्टली, राइट। इसको आप मूव करेंगे तो साथ में ये वाला भी मूव होगा। सेम उसी तरह से अगर आप नोड्स को वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रिफ्लेक्ट नोड्स वर्टिकली और इसे मूव कीजिए, राइट। तो इस तरह से नोड्स रिफ्लेक्ट होंगे। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें इसमें दिखाई दे रहा है वो है इलास्टिक मोड। सबसे पहले हम इसे बंद कर देते हैं। इलास्टिक मोड में क्या होगा, आप सबसे पहले यहाँ पे सारे नोड्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इलास्टिक मोड यहाँ पे ऑन है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, राइट, तो आप देखेंगे मैंने इस पॉइंट को मूव किया तो जो जस्ट उसके डायगोनली अपोजिट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो वो वाला पॉइंट क्या होगा, स्टिक हो जाएगा। इसके लिए आपको चारों नोड्स को सिलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि
ये वाला पॉइंट अब यहाँ पे स्टिक हो गया है। फिर जो इसमें दिख रहा है वो है सिलेक्ट ऑल नोड्स। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चारों नोड्स यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। ब्लू कलर के हो गए, दैट मीन्स सारे नोड्स यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है वो है रिड्यूस नोड्स का। इसके लिए हमने यहाँ पर एक कर्व बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप नोड्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये यहाँ पर डिम रहेगा, इसलिए आपको नोड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसा कर्व शेप बना रहे हैं और वहाँ पर आपने बहुत सारे नोड्स बना दिए, अननेसेसरी नोड्स काफ़ी सारे बन गए हैं। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, नोड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। वो अननेसेसरी नोड्स को यहाँ से हटा देगा। अब देखेंगे यहाँ के नोड्स हट चुके हैं। और फिर यहाँ से आप कर्व की स्मूथनेस को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हमने इतने पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और हम यहाँ से इसको स्मूथनेस को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, राइट। तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको एक स्लाइट चेंज दिख रहा है। तो इतना कर्व तो था वो भी स्मूथ हो चुका है। सो आई होप आप लोगों को शेप टूल के सारे ऑप्शंस यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। ये भी हो सकता है कि आप इन्हें कभी यूज़ ही ना करो, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि उनका यूज़ क्या होता है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।